गुड इवनिंग। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि फाउंडेशन क्लासेस जो है वो मिथिला एकेडमी में अब चालू हो चुकी है। तो फाउंडेशन क्लास की कड़ी में ही हमारी एक कड़ी है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो हम लोग स्कूल लेवल से उसको शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है बताने को, लेकिन जो काम की बात है वो मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सफल हो और कितनी एज में, 21 साल की एज में, 21 इयर्स या हार्डली 22 इयर्स में वो सिविल सर्वेंट बन जाए, यानी कि आईएएस बन जाए, या आईपीएस बन जाए या फिर स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाए। तो वैसे ड्रीम को पालने का बिल्कुल आपको अधिकार है। और अगर आपका बच्चा कम उम्र में सफल होता है तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। देखिए, जो डीएम है, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, और जो एसपी है वगैरह, ये सब काफ़ी लोअर पोस्ट होती है। असली जो आनंद होता है ना वो सेक्रेटरी और टॉप क्लास के जो सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट हैं उसके ऊपर में है। लगभग सरकार ही वही हो जाते हैं और आप काफ़ी लंबे समय तक रहते भी हैं। वो कई सरकारों के साथ काम करने का मौका मिलता है, लेकिन ये मौका उनको जल्दी मिलता है, ज़्यादा मिलता है जो कम उम्र में सफल होते हैं। देखिए, आईएएस आईपीएस बनने का आनंद ही तब है जब वो काफ़ी कम उम्र में बना जाए, यानी 21-22 साल की उम्र में, क्योंकि फिर वो आराम से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए टॉप मोस्ट पोस्ट पे चले जाते हैं और टॉप मोस्ट पोस्ट पे जाते हैं और काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। अब होता क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो टच में नहीं क्षेत्र है, वहाँ के जो छात्र होते हैं वो छात्र इतने कंसस नहीं होते, जिनके कारण वो थोड़ा लेट बनते हैं कोई अधिकारी, तो फिर वो टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उसके ऊपर में नहीं पहुंच पाते हैं। तो जिस समय मेरा मेंस हो रहा था यूपीएससी का, और मैंने लगातार 2 मेंस लिखे, एक बार इंटरव्यू में मैं शामिल हुआ, और मतलब क्या उसको कहा जाए, मौके तो बहुत सारे मिले, लेकिन फिर क्या है ना, जो मैंने खुद ही उस मौके में से कई मौके को अवेल नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि मैं उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। लाइफ थोड़ी ज़्यादा कूल थी, ज़्यादा फैसिलिटी थी, तो मैंने यहाँ वहाँ कुछ नहीं सोचा। फिर मैंने 6 बार इंटरव्यू भी दिया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। मेरे कई सारे मित्र हैं जो आईएएस आईपीएस हो गए, और मैं सब लोगों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जुड़ाव में रहता हूँ। कई छात्र हैं वो भी अच्छी पोस्ट पे पहुँच गए, जिसमें आरएएस और यूपीएससी एलाइड में भी कई हैं, और ये कोशिश है कि एक आध दो ज़्यादा जो है वो निकल जाए आईएएस वगैरह। तो अभी डीएसपी या अदर रैंक्स हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स हैं, इस पे कई सारे छात्र और साथी भी हमारे हैं सिलेक्टेड हैं। तो हमारा सबसे कम्युनिकेशन होता है, लगभग सब लोगों से कम्युनिकेशन होता है। उस कम्युनिकेशन में हमने देखा कि अगर 21 साल के उम्र में अगर बनते हैं ना तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और ज़्यादा उम्र में बनते हैं तो भाई वो ऐसे ही है। तो हमने देखा जो कई सारे बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें कि बच्चों को जो है ना, मैं काफ़ी स्कूल्स का मैंने दौरा किया कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के दौरान ही बच्चों की प्रतिभा के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जो भी पूछा जाता है यूपीएससी में या स्टेट सर्विसेज में, वो सब चीज़ें जो रहती है ना स्कूल लेवल की चीज़ें ही होती है। स्कूल लेवल का चीज़ ही पूछा जाता है। स्कूल में आप देखिए कि 10th तक का जो है ना एनसीईआरटी, 10th तक का जो एनसीईआरटी है उसे लगभग जो है 50 से 55% सिलेबस जो है वो पूछ लिया जाता है। तो उसमें ना कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स। मैं कुछ किताबों को ढूंढ रहा था और मैं देख रहा था लगातार, तो इसको भी मैंने देखा, टीएमएच की है, जनरल स्टडीज़ की पेपर है, जनरल साइंस की। इसको भी मैंने काफ़ी गौर से देखा कि ये आखिर इन्होंने ये क्वेश्चन कहाँ बनाया है। यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। तो मैंने देखा कि आखिर इन्होंने कहाँ से कंटेंट को उठाया है।
तो ये सारे कंटेंट्स जो हैं वो सब कंटेंट्स आए हैं कहाँ से, तो एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी में कहाँ से, ओल्ड एनसीईआरटी से। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के लिए बताने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है। जैसे कि देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी में ना काफ़ी कुछ मटेरियल था, लेकिन उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता था और बच्चे उसको पढ़ के नहीं पास होते थे तो गलत कदम उठाने लग गए थे। तो उन गलत कदमों से बचने के लिए सरकार ने उसको कट करना शुरू किया और अब काफ़ी सिलेबस कट कर दिया, जिसके कारण बच्चे पास तो हो जाते हैं। 98-95% नंबर खूब अच्छे से आता है। बच्चों के मार्क्स दिलाने होना तो गारंटी के साथ भेजिए। 95%, 90+ मार्क्स जो है ना, वो मैं अकेला सोलो पढ़ा के ही बच्चों को ला दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्क्स के साथ साथ अगर उनकी तैयारी भी अगर करानी है ढंग की, तब तो निश्चित ही में हमारे पास भेजिए, क्योंकि वैसे कंडीशन में जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना, जिसको कट कर दिया गया है और ये आधा तीतर आधा बटेर कर दिया गया है, तो मैं बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको मैं चाहूँगा कि पूरे अच्छे तरीके से वो पढ़ाऊँ। ज़्यादा रखनी नहीं है सीट्स, 25 सीट्स ही है, 25 बच्चे का ही एडमिशन लेना है, ज़्यादा बच्चे चाहिए ही नहीं। तो उस हिसाब से तो कम उम्र में बच्चे को वो पढ़ाना जो बाद में जाके बड़े लोग पढ़ते हैं और पढ़ के अधिकारी बनते हैं, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। कम उम्र में दिमाग ज़्यादा फर्टाइल होता है और जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको समझाना उनको ज़्यादा आसान होता है। जैसे देखिए, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं और ना ही उसको लिख पाते हैं। समाज से कटने की प्रवृत्ति जो हो गई है, जिसके कारण वो फिर जो है वो कट जाते हैं फिर आगे की तैयारियों से। देखिए, पूरा मैंने देखा है, पूरा होल सिलेबस और बाकी चीज़ मैंने देखा, तो जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, जो कि कॉमन सेंस होता है जिसके बारे में, उसके बारे में भी बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते। बच्चे छोटी छोटी बातों में उलझा दिए जाते हैं गार्जियंस के द्वारा। जैसे घरेलू बातों में, घरेलू बात जैसे कि देखिए कॉमन चीज़ें हैं, मतलब मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूँ लगातार ही। सब घर में एक बात कॉमन होती है कि पापा तो बहुत अच्छे हैं, चाचा बेईमान हैं। तो ये अधिकांश जो है ना उनका यही है। वो तो कहते वो तो मेरी मम्मी है, समझदार है, मेरे पापा को तो लूट ही लिया इन लोगों ने। अधिकांश बच्चों का यही वर्जन होता है, हर किसी का। अगर दो चचेरे भाई हैं तो वो अलग अलग जो है ना घूम फिर करके यही बात बोलते हैं, या दो चचेरी बहन भी हैं तो उनका भी यही वर्जन होता है। ये जनरल न्यूट्रल इशू है, तो ये कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन ये जो एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी करने के दौरान ये सब चीज़ें बैकफायर करती है, नुकसान है इन सब चीज़ों का। बच्चों को घरेलू चीज़ों में मत उलझाइए, बच्चों को पेपर पढ़ने को दीजिए। जैसे कि हम अपने यहाँ कम से कम 2 पेपर, एक नेशनल और एक लोकल पेपर जो है ज़रूर बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, हमेशा ही। बड़ा दुखद होता है कई बार बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं, बड़े नहीं पढ़ते हैं, तो ये बड़ा अप्रिय स्थिति होता है। तो बड़े हो जाने के बाद उनको आदत लगाना ज़्यादा कठिन होता है। कम उम्र के हैं तो उनको आदत लगाना थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। तो ये अपनी कोशिश है। अभी मैं एक छात्रा के शादी में भी गया था जो कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर है, तो उसने भी बोला कि सर मेरी तो ठीक ठाक एज में जॉब लगी, अगर आप थोड़ा पहले ही बता दिए होते तो मैं थोड़ा जल्दी सफल हो जाती। फिर मैंने उसको बोला कि देखो, मुझे ही ये बातें कोई पहले बता देता या पहले ही हम समझ जाते इन बातों को, तो मैं ही जल्दी आ जाता लाइनअप में। मुझे बहुत सारी बातें ही बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद, रगड़ खाने के बाद तो समझ में आई। तो ये मेरे जीवन भर का अनुभव है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन भर का अनुभव है। और ये ज़्यादातर चाहता हूँ कि बच्चों के साथ जो है ना वो अपना इंटरेक्शन हो और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामाजिक जो इश्यूज़ है, जो उनके कोर्स का भी पार्ट है, उसके साथ जोड़ें और उनको तैयार करें, धीरे धीरे तैयार करें इस हिसाब से, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक बनने के साथ साथ वो एक अच्छे अधिकारी बने। देखिए, मैं श्योर बताता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि जब भी आप स्टूडेंट्स को यहाँ भेजेंगे 1 मंथ के बाद आपको ना उनका अंतर, उनके बिहेवियर से लेके, उठने बैठने से लेके हर चीज़ में अंतर जो है आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ा जो है अंतर जो है
वो एक ग्राफ दिखाई देगा बच्चों का, जिसमें कि आप देखेंगे कि बच्चों का ग्राफ किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कैरियर जो है ना, कैरियर बच्चे बहुत अर्ली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये नहीं है कि हाँ ठीक है मैट्रिक पास करने के बाद सोचेंगे इंटर के बाद, ये नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी क्लास के बच्चे अपना कैरियर सेलेक्ट कर लें, तीसरी चौथी पाँचवीं में। फिर वो एज ए टीचर, मैं कैरियर काउंसलर भी हूँ और HR में स्पेशल डिग्रीज़ भी है मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स में। तो क्वेश्चनरीज के ज़रिए मैं आराम से पता कर सकता हूँ कि बच्चों का रुझान किस तरफ है, और जहाँ बच्चों का रुझान है अगर उधर ही अगर हम हिट करते हैं तो बच्चे के सफल होने के चांस लगभग 100% है। अगर देखिए UPSC में किसी कारण से अगर बच्चे का ना भी हो पाए तो स्टेट PCS 100% कन्फर्म है, जो आराम से हो जाएगा। मैंने भारत के बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, नाम भी लूँगा जैसे चाणक्य में और विजन में, और बहुत बड़े बड़े संगठन के साथ मैं एसोसिएट रहा हूँ दृष्टि तक से। और वहाँ मैंने पढ़ा है, पढ़ाया है, कंटेंट दिया है, और बहुत सारे लोगों के साथ मेरा ठीक अच्छे से जुड़ाव रहा है। OP चौधरी सर हो गए जो IAS हैं, सीनियर IAS जो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ, वो टीना ढाबी के साथ अपना भी कुछ रिजल्ट आता। लेकिन चलिए वो अलग इशूज़ है कि वहाँ मैं इंटरव्यू तक गया था, तो वो अलग हिसाब किताब है, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब ये कोशिश है कि कैसे एक बढ़िया जो है बच्चों को कंटेंट दिया जाए और उनको ग्रूम किया जाए। ये नहीं कि बस्तों के बोझ तले उनको लाद देना है, मतलब एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाया जाए और उनके अंदर जो है और एबिलिटी का डेवलप किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है। इसी कोशिश में जैसे कि IIT वगैरह की जो तैयारी वगैरह है ये तो होगी ही, और चूँकि हमारे पास अर्ली एज के बच्चे हैं तो ये सब चीज़ हम उनको एक साथ दे सकते हैं कि सबकी तैयारी अलग अलग नहीं है। मैथ साइंस वगैरह जो है वो UPSC भी पूछता है, और उसी को थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई कर दे तो ख़ास चीज़ में भी पूछी जाती है। IIT करने के बाद भी बच्चे खूब UPSC की तरफ मूव करते हैं, तो ये लंबे समय का है। तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक बार एक पेरेंट्स और एक छात्र ने भी बोला था कि सर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आपको जो है ना मतलब बाहर आप जाते तो बहुत अच्छा रहता। तो देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा बाहर रहा, बहुत ज़्यादा, और मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सफल बच्चों की संख्या 2000 प्लस है, इतने ज़्यादा संख्या में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी के सभी छात्र मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे हैं। लेकिन अब मेरी कोशिश है, जो देखिए तो उस समय एक स्वार्थ की बात मैं बताता हूँ कि उस समय जैसे मैंने सारा काम किया जयपुर क्षेत्र में, वहाँ उस संगठन से भी मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव है, सब लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी हैं, अभी भी उनसे बात होती है और सारी चीज़ें हैं। तो अब देखिए क्या है ना कि वो पूरे भारत भर के छात्र थे जिसको कि हमने ग्रूम किया, तैयार किया, और इसके बाद वो हमारे पास से जब गए तो सिर्फ हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और बाकी मीडिया में हमारे पास रह गए। तो वहीं से कभी कभी हमारे फ़ोटो को या किसी को लाइक कर दिया या मेरे किसी बात का जवाब दे दिया, तो यही होता, इतना ही बस हो गया। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ हूँ समस्तीपुर में, आज़ाद नगर, जहाँ से मैं इसको बना रहा हूँ इस वीडियो को, तो यहाँ पर भी मेरे लिए एक गाँव जैसा माहौल है। इसके अलावा जहाँ पे मैं अभी वर्क करता हूँ भगवतपुर सरंजन में है, वो भी मेरा अपना गांव है, पैतृक गांव है, तो मेरे लिए तो दोनों ही गांव है। तो यहाँ इन दोनों जगहों से मैं अगर अपने खड़ा करता हूँ अपने छात्रों को, तो हमारे पास अगर मैंने वहाँ पे 10 साल मेहनत करके इतना सब कुछ खड़ा किया, अगर यहाँ पर अगर हम 10 साल मेहनत करें तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ से सफल लोगों को खड़ा कर देते हैं, तो बताइए ये हमारा नाम हमेशा के लिए रहेगा। इस क्षेत्र में नाम रहे ना रहे, लेकिन जो हमारे बच्चे होंगे वो हमेशा जो है हमसे मिल पाएंगे, हमारे से कनेक्शंस में होंगे, क्योंकि सबका घर तो यहीं पर है और दरअसल मेरी ज़रूरत भी यहीं पर है। तो खुल के बच्चों को मिलना चाहिए और रेगुलर वे में अच्छा संपर्क जो है वो बनाए रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, और हम लोग नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो 25 सीट्स है, और जितने लोगों को चाहिए एडमिशन लेना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903754126।
ये बोर्ड है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा, कई सारे टूल्स का बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे।